भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की कक्षा में उपस्थित सभी सम्मानित साधकों को मेरा नमन, वंदन और अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं आपका परिचय स्वयं से कराना चाहूंगा। मैं आशीष कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, और मैं बीएसएनएल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। ये मेरा भौतिक परिचय हो गया। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत लगभग 1 वर्ष पूर्व हुई थी और अभी थोड़ी ही यात्रा तय हो पाई है। काफी लंबी यात्रा अभी आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद के साथ तय करनी बाकी है। आज की कक्षा का विषय प्रज्ञोपनिषद है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमारी परम आदरणीय किरण दीदी के साथ कक्षा लेने का, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रज्ञोपनिषद प्रथम मंडल की कक्षा आज किरण दीदी के साथ इस पर चर्चा स्वाध्याय किया जाएगा। प्रज्ञोपनिषद को आज के युग की गीता कहा जाता है। यह परम पूज्य गुरुदेव की स्वयं की मौलिक रचना है। गुरुदेव ने स्वयं अपनी कलम से इसकी रचना की है। एक प्रश्न ये उठता है कि पहले से इतने उपनिषद, 108 के आसपास उपनिषद का भाष्य स्वयं गुरुदेव ने कर रखा है, और कुल देखा जाए तो 220 से ऊपर उपनिषद पहले से हैं। तो एक नए उपनिषद की आवश्यकता क्या पड़ गई गुरुदेव को, क्यों रचना करनी पड़ी इसकी? तो जब हम इसका मनन चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि जो पूर्व में जितने भी उपनिषद उपलब्ध हैं वे सभी ज्ञान परक हैं अथवा वैराग्य परक हैं। प्रज्ञोपनिषद जन सामान्य के जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनका एक सरल और सहज समाधान प्रस्तुत करता है। इसमें गुरुदेव ने कुल 6 मंडल बनाए हैं और प्रत्येक मंडल में 7 अध्याय और कुल 3921 सूत्र हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम प्रज्ञोपनिषद के प्रथम मंडल से। इसमें कुल 85 सूत्र आते हैं। प्रथम अध्याय का नाम है लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण। लोक कल्याण, अपना नहीं, लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण। लोक कल्याण, अपना नहीं, लोक का कल्याण, जगत का कल्याण। इसकी जिज्ञासा कौन कर रहा है? ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ और जिन्हें देवर्षि की उपाधि प्राप्त है, देवर्षि नारद। देवर्षि नारद की छवि काफी एक वास्तविकता से हट करके बना दी गई है, लेकिन वे ब्रह्मर्षि हैं। वे ब्रह्मा के 6 पुत्रों में से 6ठे मानस पुत्र हैं। कठिन तपस्या से उन्होंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया है। इनको भगवान का मन भी कहा जाता है। गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता बताई है और कहा है देवर्षि राम च नारद। देवर्षियों में मैं नारद हूं। नारद मुनि भगवान के पार्षद भी हैं और देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। गीता के 10वें अध्याय में 12वें और 13वें श्लोक में देवर्षि के लक्षण और नारद मुनि के बारे में चर्चा आई है। नारद मुनि सिद्धियों के द्वारा किसी भी लोक में बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं। उनके लिए भूलोक पर आना जितना सरल और सहज है, उतनी ही सरलता और सहजता से वे देवलोक और बैकुंठ लोक भी जा सकते हैं। ये है नारद मुनि की महिमा। अब मूल प्रकरण पर आते हैं। देवर्षि मन में जिज्ञासा क्या उठ रही है? जिज्ञासा ये उठ रही है कि उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या के गहन अवगाहन के लिए समय निकाल लेते हैं,
संचित सुसंस्कारिता के कारण कठोर व्रत साधन, योगाभ्यास एवं तप साधन भी कर लेते हैं, पर जन सामान्य की मनस्थिति ऐसी नहीं होती। उनकी मनस्थिति उथली होती है। ऐसी दशा में वे बहुत अधिक कुछ नहीं कर पाते। थोड़े में सरलता पूर्वक आत्म कल्याण का साधन बन सके, ऐसा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होता। इसलिए उन्हें लगा कि भगवान से ये पूछना चाहिए कि सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान एवं योग साधन क्या हो सकता है जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा न करना पड़े। केवल एंगल ऑफ विजन चेंज करके और जीवनचर्या में थोड़ा सा चेंज करके जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। तो देवर्षि नारद की जिज्ञासा जन सामान्य के लिए है। विशिष्ट स्तर के व्यक्ति तो तपश्चर्या, तत्वज्ञान इसका महत्व समझते हैं और इसके माध्यम से विशेष उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन जन सामान्य संख्या में अधिक है, मेजॉरिटी में है, और जन सामान्य जीवन व्यापार में उलझा हुआ है। उसके कारण तत्वज्ञान, तपश्चर्या के लिए जो पात्रता विकास करना होता है, तो वो भी उसके लिए बहुत संभव नहीं हो पाता है। उसके कल्याण की जिज्ञासा नारद मुनि के मन में आई है, और इस पर समाधान भी वे किससे लेने जा रहे हैं? सीधे परम चेतना से। बीच वालों से क्यों पूछा जाए? जब उनकी अप्रोच सीधे परम चेतना तक है, तो वैकुंठ लोक पहुंचते हैं नारद मुनि और वहां भगवान को नमन वंदन करते हैं, और भगवान ने भी ससम्मान उनका कुशल क्षेम पूछा। उसके पश्चात सीधा पॉइंट पर आते हैं, वो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। कल्याण के, संसार के कल्याण के प्रयोजन पे चर्चा आरंभ होती है। नारद जी प्रश्न पूछते हैं, भगवान, संसार में जीवनचर्या को ही साधन में बना लेने और परम लक्ष्य प्राप्त कर सकने का सरल उपाय बताएं। ऐसा सरल उपाय जिसे सामान्य जनजीवन में समाहित करना कठिन न हो, घर छोड़कर भी कहीं न जाना पड़े। आजकल जैसे ही किसी को साधना की बात करो तो एक उसके मन में ये आता है कि ये तो घर छोड़ के चला जाएगा। तो नारद मुनि पहली बात यही कहते हैं कि घर छोड़कर कहीं न जाना पड़े और ऐसी तप प्रतीक्षा न करनी पड़े जिसे सामान्य स्तर के लोग न कर सके। जन सामान्य के लिए पूछा है उन्होंने प्रश्न। तो अब इसका उत्तर प्रभु क्या देते हैं, आइए किरण दीदी से सुनते हैं। किरण दीदी। तो आज का जो प्रश्न आया कि जन सामान्य के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि जो दिनचर्या है और अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा ही परिवर्तन करने से वो तत्व को पा सके। तो ऐसी जिज्ञासा को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जो उसके लिए भगवान बोलते हैं कि इन दिनों जो इस समय का जो समय चल रहा है वो अनास्था का दौर बताया। जो चिंतन है वो अचिंत्य चिंतन और आचरण जो है वो अनुपयुक्त आचरण होने के कारण आज विनाश का वातावरण बन रहा है और मनुष्य जो है वो भी जो है उस संकट में है। आस्था का जो मुझे मालूम ही नहीं था। अमन भैया, मैं प्रयास करूं थोड़ा आगे बढ़ाने का? जी 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 भैया, बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जी जी। उत्तर चूंकि किरण दीदी देने वाली थी, तो इसलिए उत्तर मैं जरा पुस्तक का सहारा लेकर के ही, प्रज्ञोपनिषद का सहारा लेकर देने का प्रयास करता हूँ। जी भैया, यहाँ तो अंधेरा काफी है, चलिए कोई बात नहीं, लाइट की चिंता नहीं करना, आप लोग चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमें देव ऋषि ने बताया, जो प्रश्न किया, उसके संदर्भ में भगवान विष्णु बोल रहे हैं कि आज का समय जो है अनास्था का दौर आ चुका है और उसके अंदर अचिंत्य चिंतन, अनुपयुक्त आचरण, ये जो है
इसके ऊपर जो है भगवान ने यहाँ पर उनको बताया और उन्होंने नारद ऋषि को एक काम दिया। बोले कि आप ऐसा करो कि मैं आपको एक ज्ञान देता हूँ, एक बात करता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास 40 मिनट हैं तो उसके अंदर हम शॉर्टकट में लेते हैं कि आप ध्यान में बैठो और मैं आपको समाधिस्थ हो जाऊं तो मैं आपको प्रज्ञा पुराण जो है वो मैं आपको कंठस्थ करा दूंगा। उसके बाद तो उन्होंने ऐसा ही किया, देव ऋषि नारद ने अपना ध्यान में बैठ गए और भगवान ने उनको प्रज्ञा पुराण, एक सत्र जो आयोजित हुआ था ऋषि पिपलाद के तत्वाधान में, वो सत्र की जानकारी जो थी देव ऋषि नारद को पहुंच गई। अब देव ऋषि नारद ने अगला प्रश्न भगवान से किया, जो प्रश्न इस प्रकार से है, भैया आपने तो प्रश्न तैयार किए हैं कि अब मुझे क्या करना है। तो ये प्रश्न है, मैं आपकी तरफ से ये प्रश्न बोल देती हूँ जी शॉर्ट जी करने के लिए। जी 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 तो मुझे क्या करना है जी। तो उसमें जो भगवान बोलते हैं कि ऐसा करो, आप जाके वरिष्ठ लोगों को ढूंढो। क्योंकि बोले वरिष्ठ क्या होते हैं, बोले वरिष्ठता, मनुष्य की वरिष्ठता जो है उसका संबंध जो है श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। यदि ये कम या ज्यादा है और मनुष्य की जो स्थिति है उसका व्यक्तित्व जो है वो उठता है और गिरता है। इसीलिए अब आप जाकर वरिष्ठ आत्माओं को खोजो। बोले फिर उससे क्या करना होगा, बोले जब उससे वरिष्ठ आत्माएं जब आपको मिलेंगी तो उनको हमें दो काम देने होंगे भैया। पहला लेसन हम शॉर्ट में ले लेते हैं कि जी। दो काम, पहला हम उनको उसकी जानकारी दें और दूसरा काम उनको ये देना होगा उनको किसी कार्य में उनको लगा देना होगा, युग निर्माण के किसी कार्य में हमें उनको लगाना होगा। तो इस तरीके से जो है मनुष्य जो है अपने बलबूते पर जब भी ऐसा संकट आया कि वो अपने आप से अपनी मुसीबतों से पार नहीं पा सका, तब ईश्वर ही सहायता करने के लिए आते हैं कि मैं तो निराकार हूं, मैं तो केवल प्रेरणा भर सकता हूं, तो मैं प्रेरणा दूंगा और आप जाके काम कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब हमारा ये काम होगा तब जो है मनुष्य के अंदर जो है वो गतिविधियां जो है उसकी प्रारंभ हो जाएंगी। इस तरीके से जो पहला लेसन है उसको हम यहीं तक रख लेते हैं। चलते हैं द्वितीय अध्याय की ओर। आप प्रश्न करिए, मैं जब तक लाइट का प्रदान जी जी जी। द्वितीय अध्याय का नाम है अध्यात्म दर्शन प्रकरण। इसमें कुल 77 सूत्र आए हैं। इसका प्रारंभ होता है हिमाच्छादित उत्तराखंड के अभयारण्य में ऋषियों का एक सत्र आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाप्राज्ञ ऋषि पिपलाद कर रहे थे। ये महर्षि दधीच के पुत्र हैं। इनके बारे में थोड़ा और जानना चाहें तो अथर्ववेद की 2 संहिताएं आती हैं। एक की रचना शौनक ऋषि ने की है और दूसरी जो संहिता है उसके रचयिता महर्षि पिपलाद हैं। प्रश्नोपनिषद जो कि अथर्ववेद का ही एक उपनिषद है, उसमें भी प्रश्नों के उत्तर महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि ही दे रहे हैं। इस सत्र की बात करें तो सत्र के पहले दिन प्रश्न करता है ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ऋषि। अष्टावक्र जी ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने महाराज जनक को घोड़े के एक रकाब से दूसरे रकाब तक पैर रखने के में जितना समय लगता है उतने समय में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा दिया था। उसके बारे में डिटेल में अष्टावक्र गीता में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न वे क्या करते हैं कि ब्रह्मांड के सम्राट ईश्वर ने मनुष्य को सर्वगुण संपन्न उत्तराधिकारी राजकुमार बनाया, अपनी समस्त विभूतियां उससे बीज रूप में प्रसन्नता पूर्वक प्रदान की, उसे सृष्टि संचालन में सहयोगी बन सकने योग्य बनाया। फिर भी वह उस श्रेय से, उस गौरव से वंचित क्यों है? ये ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी की जिज्ञासा है। आगे वे कहते हैं सामर्थ्य की न्यूनता, साधनों का अभाव, प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर तो सफल ना होना समझ में आता है, लेकिन जहां ऐसा कुछ भी न हो वहां मनुष्य जैसा सृष्टि का मुकुट मणि हे स्तर का जीवन जिए और क्यों घृणास्पद बने, ये बात समझ से बाहर है।
ये प्रश्न कितना समसामयिक है कि परमपिता ने मनुष्य को जीवन देने के बाद उसे साधन, सामर्थ्य और अनुकूल परिस्थितियां भी प्रदान कर दी, फिर भी वो सदा प्रतिकूलताओं का ही रोना रोता रहता है। अपने चारों ओर देख सकते हैं सभी, यही हो रहा है। यही एक ब्रह्मज्ञानी जिज्ञासु जानना चाहते हैं, और वे इस प्रश्न में युग परिवर्तन का भी कार्य जोड़ रहे हैं कि सतयुग में तो ऐसा नहीं था। सतयुग में सभी मनुष्य समुन्नत और सुसंस्कृत स्तर का भरा पूरा जीवन, देव जीवन जीते थे, देव स्तर का जीवन था। इस धरती को स्वर्ग और दिव्य वातावरण से भरा पूरा रखते थे। फिर क्या कारण हुआ कि लोग पतन की आपत्ति, पतन के गर्त में गिरे और आज जैसी दयनीय स्थिति में जा पहुंचे हैं। क्या कारण हुआ है? कोई आपत्ति विपत्ति आवे या कोई विवशता हो तो बात समझ में आती है, लेकिन सामान्य क्रम चल रहा है और सभी शक्ति साधनों से मनुष्य संपन्न है, फिर क्या कारण है नीचे गिरने का? कोई तो कारण होगा। आज की स्थिति सतयुग से भी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए थी अगर विकास की बात करें तो, क्योंकि विकास हमेशा आगे की ओर होता है। तो लेकिन फिर गिरावट का क्या कारण है कि मनुष्य अपनी दूषित मनस्थिति और अनात्म आचरण से सृष्टि का संतुलन बिगाड़कर नरक की स्थिति में जा पहुंचा है। बहुत ही चिंता और आश्चर्य का विषय है। इस आश्चर्य भरे असमंजस का कारण जानने की हम सबको इच्छा है। आप महाप्राज्ञ हैं, तत्वज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, अज्ञात रहस्यों को समझने वाले हैं। कृपया इस गुत्थी को सुलझाइए। हम सभी इस गुत्थी को जानने के लिए आतुर हैं। तो उसका क्या उत्तर दिया महाप्राज्ञ पिपलाद ने? आइए किरण दीदी से सुनते हैं। जी भैया, तो इसके अंदर जो है आचार्य जी लिखते हैं, पिपलाद ऋषि के माध्यम से बताते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने जहां मनुष्य को शक्ति दी थी, सुविधाएं दी थी, वहां पर उसे एक और सुविधा दी थी, स्वतंत्र चयन का। हम अपना चुनाव जो है, चयन जो है, हम स्वयं कर सकते हैं। अपनी दिशा धारा, अपना जीवन क्रम, अपनी गतिविधियां अपने अनुसार चुनने की हमें छूट दी। और जबकि प्रकृति के जो अन्य प्राणी हैं वो तो केवल प्रकृति का ही अनुसरण कर पाते हैं। और यहाँ पर पिपलाद ऋषि कहते हैं कि इस स्वतंत्रता का, इस आजादी का जो कौन किस प्रकार से उपयोग करता है, यह जो परीक्षा की पद्धति है वो हर मनुष्य के सामने है, सबके सामने। अब जो आत्म स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं, और दूसरी तरफ जो अब इसको भूल जाते हैं वो पतन के मार्ग पे गिरते हैं। जो इसका सदुपयोग करते हैं वो उन्नति के मार्ग में जाते हैं। और आगे वो श्लोक नंबर 29 में हम देखें तो वहां पर लिखते हैं कि जो ये जीवन है, जो मनुष्य मानव का जो जीवन है वो किस प्रकार से दिया। एक प्रत्यक्ष देवता है, वो ईश्वर की अनुकंपा का एक साक्षात दृश्यमान है, जो उसकी आराधना करता है, उपलब्धियों का सदुपयोग करता है, उसको जो अधिक मात्रा में उच्च स्तर की उपलब्धियां हैं धीरे धीरे मिलती चली जाती हैं। और सबसे बड़ा जो मानव जीवन का जो गौरव है वो है आत्मज्ञान, जो इस दिशा में आगे बढ़ता है, अंतर्मुखी होता है, भूत और भविष्य को ध्यान में रखता है। ऐसे आत्म अवलंबी मनुष्य प्रगति के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। और आगे भी अगर हम बहुत एक एक श्लोक जो है इसके अंदर बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने गुथा, उसके अंदर जो बताया कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आप है। जो इस तथ्य को समझते हैं वो अपने चिंतन और अपने प्रयास को, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर आचार्य जी हमें बताते हैं, चिंतन की बात, हम क्या सोच रहे हैं और चिंतन के अनुरूप हम क्या कर्म कर रहे हैं। जो अपने चिंतन और प्रयास को एक सही राह पर लगा देता है उनको किसी प्रकार का पतन प्रभाव जो है वो नहीं पाना पड़ता, उसकी उनको कोई दिक्कत नहीं आती जीवन में। आगे लिखते हैं श्लोक नंबर 45 के अंदर हम देखें तो दो तरह के यहाँ पर जगत बताए, एक भौतिक जगत और एक आत्मिक जगत। भौतिक जगत के अंदर सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन आत्मिक
जो जगत है उसके अंदर तृप्ति है, तुष्टि है और शांति है। और यदि कोई व्यक्ति इन भौतिक सुविधाओं में ही रम जाए तो कैसा हो जाता है वो, जैसे खिलौनों से खेल रहा हो ऐसा व्यक्ति। और जो आत्मज्ञान को पाते हैं, आत्मिक जगत के बारे में खोजबीन करते हैं, वो उनका जीवन जो है वो धन्य मानना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य जी ने हमें दूसरे पाठ के अंदर जो हमें बताया, आत्मनिरीक्षण और आत्म निर्माण, इसको परम पुरुषार्थ के अंदर बताया कि साधना कभी दूसरों के सहारे नहीं मिलती, वो हमें स्वयं ही पानी पड़ती है, हमें स्वयं ही करनी पड़ती है। साधना न तो प्रावलंबन है और ना ही कोई व्यक्ति याचना करके इसको पा सकता है। और जो आत्म विकास कर सका वही सफल और सुसंस्कृत बनता है। ये उन्होंने आचार्य जी ने पिपलाद ऋषि के माध्यम से दूसरे अध्याय में लिखा। चलते हैं भैया तीसरे अध्याय के अंदर। इसके अंदर जो है इसका नाम जो है अजस्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण। अजस्र अनुदानों से ईश्वर ने मनुष्य को रचा। जी भैया। जी दीदी, दूसरे अध्याय में एक जो सूत्र बड़ा अपील किया है अपने को, गुरुदेव ने उसकी व्याख्या में लिखा है, साधना एक पराक्रम है, संघर्ष है जो अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों से करना होता है। ये मुझे ये लाइन इतनी अपील की है कि इसको मैंने अपने कार्यालय में अपने बैग में लिख रखा है। तो आगे बढ़ते हैं तृतीय अध्याय की ओर, अजस्र अनुदान उपलब्धि प्रकरण। इसमें कुल 81 सूत्र आए हुए हैं। तो आरण्यक सत्र के दूसरे दिन आज के प्रश्नकर्ता विचारवान ऋषि श्वेत केतु हैं। वे उद्दालक ऋषि के पुत्र हैं। पिछले दिन की जो चर्चा हुई थी उनका प्रश्न उसी से संबंधित है, वो उसको आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य के स्वतंत्र चयन क्षमता पर वे असमंजस व्यक्त करते हैं। सत्र के प्रथम दिवस पर जैसा कि महर्षि पिपलाद ने कहा था कि मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है, विशिष्ट विभूतियों से संपन्न है और उसे विधाता की ओर से पूरी छूट है कि अपने जीवन की गतिविधियों एवं दिशा के चयन करने की। इस पर श्वेत केतु ऋषि को यह शंका उत्पन्न होती है कि क्या मनुष्य को बाहर से किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। वे प्रश्न करते हैं, हे देव, क्या मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र और सर्वथा परिपूर्ण है? क्या उसे प्रगति क्रम पर अग्रसर होते हुए किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है? हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है? क्या वह जो चाहे सो कर सकता है? क्या उसकी इच्छा और सामर्थ्य ही सब कुछ है? आपने मनुष्य की गरिमा बताते हुए ईश्वर के अनुग्रह और व्यक्ति के सौभाग्य की चर्चा की थी। यह यथार्थ होते हुए भी उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां जान पड़ती हैं। हमारी बाल बुद्धि को क्षमा करते हुए कृपया यह कहें कि मनुष्य को सन्मार्ग पर अग्रसर होने के लिए किसी की सहायता अपेक्षित है अथवा नहीं। तो इस पर महाप्राज्ञ पिपलाद क्या उत्तर दे रहे हैं, आइए किरण दीदी के श्रीमुख से सुनते हैं। जी भैया, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यहाँ पर जो है महाप्राज्ञ ने उनकी सराहना भी की और जो उत्तर बताया, उन्होंने बताया कि जो जीव है वो ईश्वर का अंश है और ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी वो जीवन में आगे बढ़ने के लिए शक्ति मांगता है तो ईश्वर उसे उदारता पूर्वक देता भी है। इस प्रकार की सहायता पाकर अनेक भक्तजन जो हैं वो कृत्य हुए हैं और तेजस्वी बने हैं। श्लोक नंबर 15 में बताते हैं कि पर ब्रह्म आनंद अचिंत्य अगोचर और अद्भुत है, उसे समग्र रूप में जान सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और मनुष्य के साथ जो सत्ता जुड़ती है वो है परमात्मा सत्ता, वो ही उसके साथ जुड़ती है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर बताई कि ईश्वर अपने जनों को सब कुछ देता है, लेकिन वो जो आदर्शों की प्रतीक परमात्मा सत्ता है वो मनुष्यों के साथ जुड़ती है। किसके साथ जुड़ती है? जो कि उसके अनुरूप हैं। इस अनुरूपता, इस अनुकूलता को क्या कहते हैं? पात्रता कहते हैं। और पात्रता विकसित के ही मनुष्य परमात्मा से अनेक
दिव्य अनुदान प्राप्त कर सकता है। और इसी संदर्भ में उन्होंने बताया अपनी प्रामाणिकता को विकसित करना। ये श्लोक नंबर 29 के अंदर हम देख सकते हैं कि अपनी प्रामाणिकता को हम विकसित कैसे करें। अब यहाँ पर इसका समाधान भी किया, कैसे, ऐसा नहीं है आचार्य जी ने जहां भी कुछ लिखा तो वो कैसे करें, हाउ टू डू, उस बात को भी वहां पर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए क्रम में लिखा कि उपासना, साधना और आराधना के 3 उपायों से जो ईश्वर है वो जीव सत्ता के अंदर प्रवेश करता है और मनुष्य को ऐसा चिंतन और चरित्र बनाने की वो प्रेरणा देता है। अब इसमें हमें किसी उससे फिर जब ये 3 गुणों को वो धारण कर लेगा, इन 3 चीजों को, कौन सी 3 उपायों को, उपासना, साधना और आराधना, हम यहाँ पर इसको विस्तृत रूप में नहीं चाहते, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। तो जो भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा उसको ईश्वर का सहयोग अपने आप से ही मिलता चला जाएगा। उपासना को संक्षेप में लें तो ईश्वर के पास बैठना, उसके गुण कर्म को अपने अंदर उतारना। साधना मतलब अपने जीवन को साधना, अपना आत्मनिरीक्षण करना, आत्मशोधन करना, आत्मनिर्माण करना और अपना विकास करना। अपना हम क्या चिंतन कर रहे हैं एक साक्षी भाव से बिल्कुल अपना निरीक्षण करते रहना। आराधना, जो भी हमने इस जीवन में कमाया, साधन, सुविधाएं, कौशल, उसको लोक मंगल में नियोजित कर देना, ये आराधना का क्षेत्र है। तो इसके अंदर जो है, अब जो आगे आचार्य जी लिखते हैं श्लोक नंबर 43 की ओर चलें तो कहते हैं जिसने भक्त जैसी श्रद्धा, ब्राह्मण जैसी प्रज्ञा और साधु जैसी परमार्थ निष्ठा अर्जित कर ली तो समझ लेना चाहिए कि उसे सामर्थ्य और संपन्नता का स्रोत अपने आप मिलता चला जाएगा। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और श्लोक नंबर 54 को देखें भैया, तो उसमें लिखा, कहते हैं पिपलाद ऋषि, हे श्वेत केतु, भौतिक जगत में शरीर का बल, शस्त्र बल, संगठन बल, बुद्धि बल, धन का बल, कला, कौशल जैसे अनेक सामर्थ्य हैं, लेकिन आत्मिक जगत में एक ही बल है, वो है आत्म बल। उसी को बढ़ाना है, उसी के अंदर सच्चिंतन, सत्कर्म का बीजारोपण करने पर भी हम ईश्वर की भक्ति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं। श्वेत केतु, मनुष्य का जीवन जो है निश्चय ही महान है। और ये जो लाइन है भैया यहाँ पर नोट करें कि 63 के अंदर देखिए, हम लोग कहते हैं कि मनुष्य पूर्ण नहीं है, वो तो पूर्ण हो ही नहीं सकता, अनकम्प्लीट है। लेकिन वो यहाँ पर लिखते हैं कि वो ईश्वर से उत्पन्न होने के कारण तथ्यता पूर्ण ही है। यहाँ पे उसको कंप्लीट की संज्ञा दी गई, लेकिन वो कल्मश कषायों से आवृत होने के कारण वो दीन और दरिद्र बना है। यदि इस मलिनता के भावबंधन को जो शिथिल करता है, उसके लिए ईश्वर की समीपता उतनी ही सरल हो जाती है, बिल्कुल हम उसके निकट पहुंचते चले जाते हैं। जी भैया, आप बताइए, आपने इस लेसन के अंदर आपने क्या समझा, उसको संक्षेप में बताएं, फिर आगे चलते हैं। मुझे समय की थोड़ी सी चिंता रहती है। जी दीदी, इसमें जो अपने को समझ में आया कि गुरुदेव सीधे सीधे पंचकोश साधना की ओर इशारा कर रहे हैं कि ईश्वर का अंश, जैसा कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं सभी के अंदर विद्यमान हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे यो अर्जुन तिष्ठति। तो कारण क्या है इस पतन पराभव का? जो पंचकोशों पर हमने मलिनता की चादर ओढ़ रखी है, बस उसको हटाने की बात है। और उसको बहुत ही सरल साधना, पंचकोश साधना के रूप में गुरुदेव ने हम सबको प्रदान किया है। आवश्यकता बस, जो गुरुदेव ने कहा कि पराक्रम हमें स्वयं करना पड़ेगा, साधना हमें स्वयं करनी पड़ेगी, बस उसी की कमी है। तो वो हम पूरा कर लेते हैं। 2 घंटा रोज देना है, तो अगर वो हम देने के लिए तैयार हैं तो गुरुदेव हमें भी परमात्मा से मिलाने के लिए तैयार हैं। अब चलते हैं, तो चलते हैं चतुर्थ अध्याय। जी दीदी, चतुर्थ अध्याय में कुल 92 सूत्र हैं और इसका नाम है संयमशीलता कर्तव्य परायणता प्रकरण। इसमें प्रश्नकर्ता हैं श्रृंगी ऋषि, और श्रृंगी ऋषि कश्यप ऋषि के पौत्र हैं।
और ये श्रृंगी ऋषि ही हैं जिन्होंने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ कराया था। वे प्रश्न क्या कर रहे हैं? उनका प्रश्न है, किस देवता की उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता है और सखी और समुन्नत बनता है? उत्तर पिपलाद ऋषि का किरण दीदी के मुख से। जी भैया, तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न आया कि किसकी कौन सा देवता है। तो यहाँ पर लिखते हैं आचार्य जी कि मनुष्य का जो जीवन है स्वयं ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो इस लोक में या परलोक में मिलेगी, लेकिन इस अपने जीवन को जो सुघड़ बना लेता है, सुसंस्कृत बनाने की उपासना के लाभ तो हमें इसी जीवन में इसी पल से प्रारंभ हो जाते हैं, जब हम अपने जीवन देवता की साधना प्रारंभ कर देते हैं। और इसके लाभ हमें इस लोक में भी मिलते हैं और परलोक में भी, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। जी भैया, उन्होंने आगे प्रश्न पूछा कि जी। उन्होंने आगे क्या प्रश्न किया है कि जो कंफ्यूजन पैदा होता है किसी के भी मन में, जहां भी किसी को पूजा आराधना की बात कर दी जाए तो कोई भी होता है सीधा अगरबत्ती धूप और झाल लेकर के पहुंच जाता है। तो प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए कि हमें पूजा की विधि क्या है। तो ऋषि सीधा प्रश्न करते हैं जनसाधारण के लिए कि जीवन देवता की पूजा कैसे की जाए, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी, और प्रसन्न होने पर वे वरदान क्या देते हैं, और रुष्ट होने पर हानि क्या उठानी पड़ती है। पूरा प्रोसीजर क्लियर चाह रहे हैं वो। और क्या उत्तर देते हैं पिपलाद ऋषि, किरण दीदी से सुनते हैं। तो यहाँ पर जब श्रृंगी ऋषि ने इतना बड़ा प्रश्न किया तो वहां पर पिपलाद ऋषि बताते हैं कि जो जीवन देवता है वो प्रत्यक्ष फलदायक है। उसके साथ जो भी हम व्यवहार करते हैं उसका हमें फल जो है तत्काल मिल जाता है। और जीवन जो है अजस्र अनुदानों से लदा हुआ है। इसका सदुपयोग करने से जो परिणाम होते हैं बड़े ही उत्साहवर्धक होते हैं। और जो जीवन है वो कामधेनु गाय है, उसका जो दूध पाने में तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन यदि दूध छेदों वाले पात्र में दुहा जाएगा तो उसका लाभ कैसे किसी को मिल सकता है। वो तो उल्टा गंदगी ही मचेगी। जब दूध को हम टूटी हुई बाल्टी में डाल दें तो वो तो नुकसान होगा, उल्टा वो गंदगी भी मचाएगा। तो असंयम रूपी छिद्रों को बंद करने से हम उस हानि से बच सकते हैं जिसके द्वारा ईश्वर द्वारा सब संपन्न, ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियां मनुष्य को बीज रूप में दी। ऐसा व्यक्ति सर्वसंपन्न राजकुमार के रूप में जो व्यक्ति आज बनाया ईश्वर ने, मानव जीवन बनाया, वो जो है कैसा रह जाता है, दीन दरिद्र बन जाता है। तो इसको हमें असंयम को रोकना होगा भैया। यहाँ पर उन्होंने यही प्रश्न किया, उत्तर दिया जी। श्लोक नंबर 23 में एक और प्रश्न किया जी। जी, अब ऋषि उसके आगे कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये जन सामान्य के लिए प्रश्न है। तो इसलिए जन सामान्य को कहीं कोई कंफ्यूजन न रह जाए, तो वे और डिटेल में जाना चाहते हैं। और अगला प्रश्न करते हैं कि ये असंयम रूपी छिद्र की जो आपने बात कही है, ये कितने प्रकार के होते हैं। उसका उत्तर पिपलाद ऋषि दे रहे हैं दीदी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जीवन संपदा के 4 क्षेत्र हैं। पहला है इंद्रिय शक्ति, दूसरा है समय शक्ति, तीसरा है विचार शक्ति। इन तीनों को मिलाकर, इन 3 शक्तियों को मिलाकर जो चतुर्थ शक्ति आती है वो है साधन की शक्ति। पहली 3 तो ईश्वर द्वारा दी गई हैं, और चौथी जो शक्ति है वो हम पुरुषार्थ द्वारा हम अर्जित कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्होंने जो आगे बताया वो 10 इंद्रियों के बारे में यहाँ बताया। उसमें 2 प्रधान बताई। पहली है एक जिह्वा, दूसरी जनन इंद्रिय। इन दोनों का ही संयम जो है बहुत जरूरी है। अगर जिह्वा का संयम ना रहे तो व्यक्ति कैसा होता है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। और यदि जनन इंद्रिय का संयम ना हो तो मनुष्य जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। तो इसके ऊपर यहाँ पर इंद्रिय संयम के ऊपर यहाँ पर बात आई। आगे उन्होंने बताया समय का संयम। समय का जो संयम है, ईश्वर ने सबको समान रूप से समय दिया। अब कौन अपने समय को किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, सबको एक स्वतंत्र चयन की छूट भी दी, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा। तो यहाँ पर जो है समय का सदुपयोग
सुनियोजित श्रम से ही किया जा सकता है। हम कैसे समय करें? एक योजनाबद्ध होकर अपने समय को एक योजना बनाकर श्रम करते हैं सही रूप से। उसका एक उदाहरण लिखा आगे श्लोक 38 में कि योजनाबद्ध कार्य निर्धारण करने और तत्परता पूर्वक निर्वाह करना। दो बातें, पहले हमने योजना बनाई और तुरंत उसको एक्शन में भी लिया, उस काम को किया भी किया। केवल योजना बनाकर ही हम नहीं रह गए, तत्परता पूर्वक जब निर्वाह किया तभी हम सफलता जो है अर्जित करते हैं। और समय जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त संपदा है। आगे जो उन्होंने संयम बताया, विचार जो है वो सूक्ष्म स्तर का कर्म है, बहुत ही सूक्ष्म है उसका स्तर। जो भी हम कार्य करते हैं उसका मूल रूप विचार है। समय की तरह विचारों को भी सत्प्रयोजन में निरत रखा जाए। विचारों को अनगढ़ अस्त व्यस्त यदि हम रखते हैं तो एक प्रकार की वो क्या है, विक्षिप्तता ही है। उसको हम क्या बोलेंगे, पागलपन कहेंगे। विचारों को इधर उधर भटकने ना दिया जाए। और यदि कोई अनगढ़ अनैतिक विचार आता है तो सद्विचारों की एक सेना बनाकर तैयार रखे, जो कि जैसा ही अचिंत्य चिंतन उठा तो वो सेना जो है तैयार हो और उस विचार को निरस्त करके भगा दे। जो अगला है संयम, वो है साधन का संयम। जो भी हमें साधन मिले, चाहे वो ईश्वर द्वारा जो भी हमें सुख संपदाएं जो हमने भौतिक जगत में हमने अर्जित की हैं, उनका जो प्रत्यक्ष फल हम देखें वो धन के रूप में हम देखते हैं। तो धन कैसे हमें कमाना है? नीति पूर्वक कमाया और औसत देशवासी के स्तर का निर्वाह अपनाते हुए, बचत को संभाल बढ़ाते हुए, सदाशता को अपनाते हुए असमर्थों की सहायता करने में लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात उन्होंने धन के लिए बताई। और एक बात उभर आई थी इसमें कि कमाने में हम लोग सोचे कि हमें कमाना नहीं चाहिए, भाई हम तो एक संन्यास आश्रम में आ चुके हैं। तो यहाँ आचार्य जी ने स्वावलंबन पर बहुत ही जोर दिया। धन कमाने में कोई उपेक्षा न बरती जाए, न अनीति बरती जाए। यदि खर्च करना है तो बड़ा सादगी पूर्वक, सज्जनता पूर्वक और सत परिणामों की जांच पड़ताल। आज हम जो भी खरीदने जाएं उससे पहले देखें कि क्या ये मेरे लिए लाभदायक है, उपयोगी है या अनुपयोगी है। ऑनलाइन जो आजकल शॉपिंग हो रही है, थोड़ा उस पर संयम। धरती को हमने लैंडफिल नहीं बना देना कि कचरा जो है उसके अंदर भरता ही चला जाए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कि जो धन है वो है हमेशा ही दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए ही ईश्वर हमें देता है। कैसे भी यदि हमको धन मिला तो उसका सदुपयोग ही होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आचार्य जी ने यहाँ पर बताई। तो अगला प्रश्न जो आया वो 57 श्लोक में भैया आता है। जी भैया। जी दीदी, अगला प्रश्न जो ऋषि कर रहे हैं तो वो उसके नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं कि असंयम को तो हमने रोक लिया, लेकिन क्या असंयम रुक जाने से ही जीवन देवता की आराधना पूर्ण हो जाएगी और अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा, या इसके लिए कुछ और भी करना होगा? तो इसका उत्तर प्रहलाद ऋषि दे रहे हैं। किरण दीदी से सुनते हैं। जो इतना सुंदर प्रश्न किया, क्या हमने जो बचत कर ली, हमने जो संयम कर ली, तो क्या हमारी उन्नति हो गई? तो वो बोलते हैं नहीं, मनुष्य को एक और जो है एक उत्तराधिकारी बनाकर ईश्वर ने भेजा था, एक जिम्मेवारी देकर कि तुम मेरा सहयोगी बने। जो भी ये संयम हुए, जो भी हमने धन संपदा इकट्ठी की, अपना समय बचाया, जो भी हमने साधन बचाए, विचारों को हमने सुनियोजित किया, अपनी इंद्रियों को सही जगह लगाया, तो मनुष्य अपने कर्तव्य पालन के अंदर इस सब को लगा दे। ईश्वर ने मनुष्य को अनेक उत्तरदायित्व दिए हैं, अनेक उत्तरदायित्वों से बांधा है। जैसे अब सबसे पहले अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में, दूसरा मानसिक संतुलन, अपने परिवार को सुसंस्कारी बनाना, समाज का ऋण चुकाना, और भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है अपनी संस्कृति और शालीनता की सुरक्षा। हम शालीन बने, बहुत उत्कृष्ट चिंतन हो, उज्जवल हमारा चरित्र हो, व्यवहार हमारा शालीन हो। ये जो है इस प्रकार से जो कर्तव्य पालन हमको दिया, अपना मानसिक संतुलन रखना, ये ही धार्मिकता है। यही उन्होंने धर्म की उत्तम परिभाषा के रूप में हमको बताई। ध्वंस बहुत आसान है, किसी चीज को तोड़ना हो तो सड़ी कील भी कर सकती है, लेकिन यदि निर्माण, मानव का गौरव, मानव
की गरिमा किसमें है? हम सृजन में लगे। चलते हैं पंचम अध्याय की ओर भैया। उदार भक्ति भावना और करण, इसके जी में क्या प्रश्न आता है? जी जी। पंचम अध्याय का नाम है उदार भक्ति भावना प्रकरण। कुल इसमें 91 सूत्र आए हैं और आज सूक्ष्म बुद्धि के धनी तर्क प्रवीण उद्दालक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं और उनका प्रश्न है, हे महाभाग, समय का सदुपयोग कर्म के माध्यम से होने से जीवन सुव्यवस्थित हो जाएगा, दैवी अनुदान भी प्राप्त होने लग जाएंगे, लेकिन इससे आत्मिक प्रगति का लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त होगा? संयमित कर्मयोग से जीवन में अस्त व्यस्तता समाप्त हो सकती है, लेकिन उत्तरदायित्व का निर्वहन भी अच्छी तरह हो सकता है, लेकिन अंतःकरण में भक्ति भावना कैसे जागृत होगी? हृदय में उच्च स्तरीय संवेदनाएं कैसे जागेंगी? उद्दालक ऋषि चूंकि सूक्ष्म बुद्धि के धनी हैं, इसलिए उन्होंने स्थूल उपलब्धियों से आगे सूक्ष्म उपलब्धियां कैसे हासिल की जाएं, ऐसा प्रश्न उठाया है। तो इसका उत्तर जी भैया महाप्राज्ञ क्या दे रहे हैं, जी। आइए सुनते हैं दीदी से। महाप्राज्ञ बोले कि ये त्रिधा व्यवस्था है। जैसे त्रिधा व्यवस्था में ईश्वर, जीव और प्रकृति, बिल्कुल चेतना क्षेत्र, इसी प्रकार से जो चेतना का क्षेत्र है उसमें भी 3 निर्धारणाएं हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा है कर्म, तीसरा है भक्ति। अब ज्ञान किसे कहते हैं? कौन सा ज्ञान हमने पाना है? यहाँ पर शिक्षा की बात भी होती है और विद्या की बात भी। जब हम प्रज्ञा पुराण पढ़ाते हैं तो दोनों ही, विद्यम च अविद्यम च। तो यहाँ पर जो आत्मज्ञान की बात पिपलाद ऋषि बोलते हैं कि वो आत्मज्ञान ही है जिसके कारण मनुष्य को अपना स्वरूप, अपने कर्तव्य और अपना भविष्य जो है वो दिखाई पड़ता है। इसी आत्मज्ञान के आधार पर ही वो सुषुप्ति को छोड़कर जागृति में प्रवेश करता है। आत्मबोधत्व को ही देव जन्म कहा गया। और ये आत्मबोध ईश्वर निराकार है, प्रेरणा के रूप में ही आता है। यहाँ पे जो है हमें प्रेरणा गुरु की कृपा से, आत्मबोध जो है हमें गुरु की कृपा से होता है। वो श्लोक नंबर 27 में यहाँ पे लिखा। आत्म प्रगति का जो दूसरा सोपान है वो है कर्म। कर्म किस प्रकार से है कि कर्म योगी मनुष्य जो है अपने पुरुषार्थ को दिशाबद्ध करता है, उसे एक डायरेक्शन देता है, उसी के आधार पर वो सफलता पाता चला जाता है। और कर्म अनासक्त भाव से होकर हम कर्म करें, मन लगाकर कर्म करें, तो यह है दूसरा कर्म जो है हम यहाँ पर रखते हैं। तीसरा जो है, जब हमारा विकास आगे बढ़ा, ज्ञान के साथ जब कर्म भी जुड़ने लग गया, ज्ञान योग के रूप में आ गया, कर्म योग के रूप में आ गया, तब जब इन दोनों का मिलन हुआ तो किस रूप में हमें दिखाई देता है? वो भक्ति के रूप में। ये ज्ञान, कर्म और भक्ति एक त्रिवेणी के रूप में हमें दिखाई देती है। और यदि ये संयुक्त अभ्यास सही दिशा में चल रहा होगा तो भक्ति का कैसा सुंदर स्वरूप जो है एक उदार भक्ति भावना के रूप में प्रकट हो जाएगा। उसके लिए हमें ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना होगा। तो उदार भक्ति भावना किसको बोला गया? आचार्य जी लिखते हैं, आदर्शों के प्रति प्रेम। प्रेम किसके प्रति? आदर्शों के प्रति। पिछड़ों को उठाने की, बढ़तों को बढ़ाने की जो हमें ये झांकी दिखाई देती है वो हमें किस रूप में? आगे लिखते हैं, प्रेम। जो प्रेम जो है केवल अपने शरीर तक जब सीमित रह गया वो मोह कहलाता है, और जब व्यापक आत्मीयता के रूप में प्रकट होता है तो उसे ही भक्ति कहते हैं। अब जो है इस भक्ति के क्रम में देने के लिए हम सोचें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हर मनुष्य के पास है, श्रम है, समय है, चिंतन है, कौशल है, प्रभाव है, परामर्श है, ये हमारे सबके पास है। श्लोक नंबर 54, प्रेम ही परमेश्वर है। आचार्य जी लिखते हैं, प्रेम ही परमेश्वर है और वो स्वरूप है। यहाँ पर जो 2 बातें आती हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम, ये 2 बात जो आती हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु के बारे में हम देखें भैया, जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी से कहा था कि हम किसी से प्रेम नहीं करते, सबसे ज्यादा प्रेम हम अपने से करते हैं, आत्म। और जब हम आत्मवत् सर्वभूतेषु बोले, सभी मेरे अपने हैं, मेरा विस्तार
केवल 90 उंगली का ये शरीर नहीं है, मेरा विस्तार, मेरा डायामीटर, मेरी परिधि इतनी विस्तृत है, सबके अंदर मैं ही तो हूँ। तो मैं अपने से प्रेम कर रहा हूँ। यदि मैं अपने से भी प्रेम कर रहा हूँ तो मेरे को अपने प्रेम का दायरा विस्तृत करना है। केवल पूरा वसुदेव मेरा कुटुंब है। ये भारत की संस्कृति की अनमोल बात है। देव संस्कृति कहलाई, विश्व संस्कृति भारत की संस्कृति कहलाई, क्योंकि उसके पास ये दो बहुमूल्य सिद्धांत थे, आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम। और इसी के माध्यम से ये तीन बातें जो हैं हम ध्यान रखें, ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति केवल भावुकता नहीं है। इसी के साथ हम इसको यहीं रखते हैं। हमारे पास 10 मिनट का समय और है भैया, छठे अध्याय को लगते हैं। जी भैया, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। एक सूत्र, हालांकि समय की कमी है, लेकिन एक सूत्र जो है मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ, जो भक्ति, जहाँ पे आपने रोका दीदी, भक्तिर्भावुकता नैव तत्र उच्चादर्शता मता सरलम ये तो जीवन थी तेषा मेषा तो संभवेत। ये बहुत अच्छा लगता है सूत्र अपने आप को। भक्ति भावुकता नहीं है, इसके पीछे उच्च आदर्श जुड़े होते हैं। सादा जीवन जीने वालों को भक्ति भावना जैसी उच्च विचारधारा अपना सकना संभव है। आगे बढ़ते हैं दीदी। षष्ठम अध्याय, सत्साहस संघर्ष प्रकरण। 5वें दिन के आरण्यक के प्रमुख जिज्ञासु हैं महर्षि दुर्वासा। वे अपने युद्ध कौशल और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रश्न भी इसी से संबंधित था। उन्होंने पूछा, हे देव, आपने ब्रह्म विद्या के सत्प्रति संबंधन प्रसंग पर जो प्रकाश डाला, उससे हम सभी सर्वत्र व्याप्त दुष्टता से किस प्रकार निपट सकते हैं? यह भी पूछा कि इस पवित्र सृष्टि में अधर्म के अस्तित्व का क्या कारण है, जो कि संपूर्ण जगत को पीड़ा प्रदान कर रहा है। महर्षि दुर्वासा प्रतिरोध की मर्यादा क्या हो, यह जानना चाहते हैं। महर्षि दुर्वासा की प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुरूप प्रश्न सुनकर महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि प्रसन्न हुए और क्या उत्तर देते हैं, आइए दीदी से सुनते हैं। जी देखिए, यहाँ पर जो बात है, उन्होंने प्रश्न किया कि अवांछनीयता क्यों है। तो उन्होंने उसके बोला कि यदि रात्रि ना हो तो दिन की विशेषता क्या, यदि तो नीति की गरिमा क्या, यदि अधर्म नहीं रहा तो धर्म की संस्थापना का प्रयास होगा ही क्यों, और यदि रोग नहीं होते तो चिकित्सा विज्ञान की स्थापना और प्रगति ही कैसे हो। अज्ञान की हानियों से बचने के लिए ही हम मनुष्य लोग ज्ञान की साधना करते हैं। ज्ञान यहीं पर है कि जिस प्रकार से हम पराक्रम जो है मनुष्य का यहाँ पर बताया महत्वपूर्ण गुण है, और इसको हम संघर्ष के द्वारा ही उभार सकते हैं। यहाँ पर 3 बातें बताई। पहला बताया जागरूकता, तत्परता और प्रखरता। ये 3 गुण जो हैं हमें कहाँ पराक्रमी बनने से, न्याय के समर्थन में अन्याय से जूझते हैं, तब भी हमारे अंदर ये जो गुण हैं वो हमारे अंदर विकसित होते हैं। जागरूक, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम इसको पहचान सकें। तत्पर, तुरंत निर्णय लेने की, हम डिसीजन लेने में देर ना करें, तुरंत से हम फैसला करें और उस काम को एक्शन में ले आए, क्रियान्वित कर दें। और तीसरा प्रखर, किस प्रकार से हमने अपनी रक्षा के लिए अन्याय के विरुद्ध, अभावों के विरुद्ध, अनीति के विरुद्ध किस प्रकार से हमने मोर्चा लेना है, इस क्षमता का हमारे अंदर विस्तार हो, विकास हो। आगे वो लिखते हैं कि देखिए अब यहाँ पर 3 देव बताए और 3 असुर बताए। पहले 3 देव बताए, ज्ञान, कर्म और औदार्य, तो देवता बताए। असुर बताए कौन से, अज्ञान, अभाव और अन्याय। अब ये इन्हीं के बीच में अनादिकाल से, ज्ञान और अज्ञान के बीच में अनादिकाल से युद्ध चलता रहा। कर्म और अभाव के बीच में युद्ध चलता ही रहेगा। औदार्य और अन्याय, इसी के बीच में, इसी में सभी को संघर्षरत रहना है। जो इससे बचेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना हमें पड़ेगा। और इसका उदाहरण हमें बताया गया कि प्रत्यक्ष रूप से मक्खी, मच्छर, खटमल, जुएं, ये सब हमें बताते हैं कि हमें इन सब से लड़ना है। हमें आत्मरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। यदि हम अनुचित को सहन करते ही रहेंगे तो हम, मनुष्य का जो अस्तित्व है
वो ही संकट में पड़ जाएगा। और दूसरी हानि क्या होगी कि जो आक्रमणकारी है वो तो निरंतर आक्रमण करता ही रहेगा। और इसीलिए क्या कभी हिंसक पशुओं पर विनय का, अनुनय विनय का असर आता है क्या? यदि असर आता तो भगवान कृष्ण के कहने पर दुर्योधन एक सुई की नोक जितनी भूमि देने को भी तैयार, 5 गांव देने को तैयार नहीं होता। या विभीषण के समझाने पर रावण बदलना क्या होता। तो दुष्टों से अनुनय विनय का उन पर कोई भी असर नहीं आता। आगे जो है आचार्य जी हमें बताते हैं कि देखिए ये तो हमें बाहर के शत्रु हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ ऐसे शत्रु हैं जिनको हमने अपने आप से हटाना है, जो दिखाई नहीं देते। हमारे अंदर की कल्मश कषाय, जो अंदर के शत्रु हैं, हमारा अज्ञान। हमने कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति, यदि हम पढ़ना नहीं चाहते, ज्ञान की साधना नहीं करना चाहते, तो क्या किसी राष्ट्र की ऐसी बना हुआ है कि तुम्हें हम जेल में डाल देंगे, तुम्हें हम बंद कर देंगे? कोई भी आपके पास नहीं आएगा। और यदि हम समाज के अंदर बाहर के जो हैं वहां आतंक मचाते हैं, तो वहां पर समाज जो है, देश जो है, उसकी न्याय व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अंदर के शत्रुओं से, अपने अज्ञान से, अपने अभाव से, अपने जो है ये सारी जो शक्तियां, अनीति है, अपने अंदर की जो कमियां हैं, उनको जो है उसको हमें स्वयं ही लड़ना पड़ेगा। चिंतन हमारा भ्रष्ट हो, आचरण हमारा दुष्ट हो, मूढ़ मान्यताएं, अंध परंपराएं, ऐसी दुष्प्रवृत्तियां हैं और ऐसी विनाश लीला रचती हैं। इनको बारीकी से ढूंढना, उनकी हानियों का अनुमान लगाना, उनको निरस्त करने की योजना बनाना, ये जो है प्रगतिशील धर्म निष्ठा का प्रथम चरण है। जो अपने अंत्य को जीत लेता है वो बाहरी संसार को भी जीत लेता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और आगे लिखते हैं श्लोक नंबर 65 में कि लोक प्रवाह में तो कौन बहता है, सदा कूड़ा करकट ही बहता रहता है। आज लोक में ऐसी बात चलती है, आज हमारे समाज की ऐसी परंपराएं हैं, हमें कुछ परंपराओं को बदलना भी पड़ता है समय के अनुसार। जो लोग इन परंपराओं का बदलने का साहस करेंगे, आने वाला समय उन्हें क्या मानेगा कि ये ऋषिगण आए थे, ये सवतारी सत्ता के साथ सहयोगी आए थे, उन्हीं लोगों ने समाज के अंदर इन पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को हटाकर नई सुंदर परंपराओं को लगा दिया। तो इस प्रकार से भैया बहुत ही सुंदर है। शब्दों की तो यहाँ पर जो है इतना कुछ लिखा आचार्य जी ने, पूरा वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन माँ ऋषि दुर्वासा इन सब बातों को उन्होंने समझा और उन्होंने अपने क्रोध के अंदर भी उन्होंने बात लिखी यहाँ पर कि क्रोध के आवेश में जो है मनुष्य अपंग हो जाता है। वो दूसरों को सुधारने की बजाय वो अपने को ही बिगाड़ बैठता है। जब भी हमें क्रोध आता है तो हमारा विवेक जो है वो निश्चित रूप से डगमगा जाता है। इसलिए क्रोध के मामले में बिल्कुल ही सावधान। और जब हमें सुधार प्रक्रिया करनी हो तो उसके अंदर कौन सा भाव रखना है? रोगी और चिकित्सक का भाव। और अपने परिवार में यदि सुधार करना हो तो ये प्रक्रिया बड़ी धीमी रखनी है और इसमें बड़ा धैर्य भी रखना है। तो इस बात को भी आचार्य जी ने यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको हम ले सकते हैं। अगले लेसन 7वां अध्याय, और इसके अंदर आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा। जी भैया। जी दीदी, इसमें तो सारी ही बातें हैं, एक से बढ़कर एक लिखी हैं गुरुदेव ने। और एक सूत्र जो अपने को बहुत अच्छा लगा, 18वां सूत्र है, पराक्रमो नरस्यास्ति महत्तो महितो गुणः उदय संभवस्तस्य संघर्षेणैव नान्यथा। पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है, उसे संघर्ष के द्वारा ही उभारा जाता है। संघर्ष केवल बाहरी संघर्ष नहीं, अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों से भी संघर्ष, जो कि साधना है। तो ये सूत्र उसकी ओर इशारा करता है। लेकिन समय की चूंकि बहुत तेजी से भाग रहा है, तो इसलिए हम लोग चलते हैं अगले अध्याय की ओर। आखिरी अध्याय इस मंडल का 7वां अध्याय, युगांतरीय चेतना लीला संदोह प्रकरण। शिव पार्वती संवाद की अमर कथा सुनकर जरा मृत्यु से निवृत्त हुए शुक काया में निवास करने वाले महर्षि वैशंपायन का एक बार सुमेरु पर्वत पर महाप्रलय में भी एकमात्र जीवित रहने वाले देवात्मा मार्कंडेय जी से समागम हुआ।
दोनों ने हर्षाभिव्यक्त की और नमन वंदन के पश्चात परमार्थ चर्चा करने लगे। वैशंपायन जी ने मार्कंडेय जी से पूछा, क्या पूछा कि देव, जब प्रज्ञा युग का शुभारंभ हो रहा था तब भगवान विष्णु देवर्षि नारद के बीच में कुछ गुप्त मंत्रणा हुई थी जो मनुष्यों के लिए मंगलमय थी। एक योजना बनी और एक नीति निर्धारण हुई थी, इतना ही विदित है। उस प्रसंग में आगे क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आप त्रिकालज्ञ हैं, उस मंगलमय संदर्भ में बताने का अनुग्रह करें कि अब तक क्या हो चुका और आगे क्या होने वाला है। इसका उत्तर मार्कंडेय ऋषि क्या दे रहे हैं, दीदी से सुनते हैं। यहाँ पर जो है बहुत संक्षिप्त में बात करते हैं। यहाँ पर मार्कंडेय जी की जिज्ञासा को सुना, उन्होंने अपने ध्यान में आए और भूत भविष्य सबको देखते हुए उन्होंने बोला कि भगवान के लिए समर्पित जो देव ऋषि नारद थे, वो जो पहले उनकी जो भक्ति की जो एक प्रसार करने वाली पद्धति थी उसको बदल दिया। सबसे पहले अपना जीव स्वरूप को बदल दिया, भक्ति के स्वरूप को, क्योंकि उन्होंने युग के अनुरूप ज्ञान और कर्म उसकी जो उत्कृष्टता थी उसका प्रसार करने में लग गए। और उन्होंने जो पांचों जो प्रसंग आए थे, जो प्रज्ञा ये पुराण के रूप में पिपलाद ऋषि का जो सत्र था उसको सुनियोजित किया और वरिष्ठों के माध्यम से वो जन जन तक पहुंचाने लग गए। आचार्य जी ने एक जगह लिखा भी है कि दीप यज्ञ और यज्ञ हम एक डमरू के माध्यम से, जिस प्रकार से मदारी जो है वो डमरू बजाता है, सबको इकट्ठा कर लेता है और अपनी बात रख देता है, ऐसे ही आज हमारी भक्ति की जो प्रक्रिया है, हमने वो डमरू बजा देना है, सबको इकट्ठा लगा, आचार्य सबको इकट्ठा किया और आचार्य जी क्या कहना चाहते हैं हमने उसको बता देना है। किस प्रकार से प्रज्ञा पुराण के अंदर संयम और कर्तव्य पालन करना है, किस प्रकार से ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय हो, ये सारी बातें जो हैं। और जो आगे जो जागृत आत्माएं आई, वो जो वरिष्ठ आत्माएं इकट्ठी हुई, उन्होंने क्या किया, एक से एक मिला, दीप जलते चले गए, अनेकों ने रीछ वानरों की भूमिका निभाई और सभी जो वहां पर पुरुषार्थ निकला, प्रचंड पुरुषार्थ और इतना बड़ा बलिदान त्याग, वो जो उस रूप में जब निकल के आया और वो जो व्यक्ति थे जो भी प्रज्ञा पुत्र के रूप में वो कहलाए। और इस तरह से जब व्यवस्था बनी तो देव तत्वों को बल मिला, असुरता निरस्त होती चली गई। तो हम इसके अंदर देख लेते हैं कि एक श्लोक जो बहुत अच्छा लगा मुझे, भैया एक एक श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो एक श्लोक आता है जो गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, ये दोनों ही श्लोक आपस में मिलते हुए हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां अर्जुन जैसा धनुर्धर हैं, वहां पर विजय विभूति नीति सभी कुछ है, वहां पर असफलता का कारण तो हो ही नहीं सकता। जहां पर नर और नारायण एक साथ हो जाते हैं, दोनों सहचर बन जाते हैं, तो कैसी भी महाभारत क्यों ना आए उसको हम जीत ही सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है मंगल कामना हम इसके अंदर देख सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब समय बदला होगा, मनुष्य के चिंतन चरित्र में भारी हेर फेर उत्पन्न होगा। ये बहुत ही सुंदर एक मंगल कामना है। प्रज्ञा युग जो है सबसे सुंदर युग होगा और उसको धरती पर उतारने वाले प्रज्ञा पुत्र सम्मानीय होंगे। आने वाली पीढ़ियों के युगों युगों तक उनकी चर्चा होती रहेगी और सभी इस बात को सोचेंगे कि काश हम उस युग में पैदा हुए होते जिस युग में हम पैदा हुए हैं। आने वाला युग कौन सा होगा, प्रज्ञा युग होगा। एक बहुत ही सुंदर मंगल कामना के साथ इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री मार्कंडेय वैशंपायन ऋषि संवादे युगांतरीय चेतना लीला संदो। युग के अंदर जो चेतना आ गई वो इतना सुंदर परिवर्तन, इतना सुंदर, जो एक एक शब्द मुझसे तो कुछ भी छोड़ा नहीं जाता और हमेशा मुझे उतावली भी रहती है। मैं उतावला टीचर हूँ भैया। जय गुरुदेव, सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत प्रणाम बाबूजी। हम आपको यही भी पर दीदी रखते हैं, आप कुछ धन्यवाद। कहना चाहते हैं तो कह सकते। आपको भी धन्यवाद दीदी, आपके साथ इस कक्षा को लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम कक्षा थी मेरी, अगर कुछ त्रुटियां रही हैं तो क्षमा करिएगा। आगे बाबूजी। जी धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। और आशीष जी आपको प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए, ये शनिवार की कक्षाएं प्रैक्टिकल होती है, कि जितने भी हम लोग पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो रिसर्च स्कॉलर्स, तो इस पर प्रैक्टिकल्स होते रहना चाहिए। तो जो प्रज्ञोपनिषद के जितने भी मंत्र हैं वो सारा का सारा हूबहू प्रज्ञा पुराण में है। क्योंकि 6 मंडल है तो उसमें से एक मंडल यानी एक खंड, तो 4 खंडों का कथा के रूप में भी इस प्रस्तुति आ गया। गुरुदेव की इच्छा थी कि उपनिषद शैली में कहे जाए, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्रेंस हुआ था हिमालय में, तो उसको भी कॉन्फ्रेंसिंग ढंग से हम लोग करें और चलते फिरते भी इस चर्चा का विषय होना चाहिए, चाहे चाय का दुकान पर हो या खेतों के मेड़ पर हो या स्कूल कॉलेज में। ये सारे क्रिटिकल प्रश्न हैं सब आज के डेली लाइफ के लिए, इसलिए उसको आम चर्चा का विषय बनाया जाना चाहिए। और तो ये एक नई शैली का उन्होंने प्रकटीकरण किया। एक और बात हम लोग देखेंगे इन उपनिषदों में कि अब के पहले जितने भी व्यास आए हैं या युग को बदलने वाले अवतार प्रक्रियाएं, वो सब संस्कृत में ही देव भाषा में ही बात की। श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा गीता संस्कृत में कहे, अब उसको हिंदी में भी साथ साथ कोई क्या कहा रहता है, क्योंकि भाष्यकार फिर नहीं बढ़ते और पता नहीं किस भाव से कैसे कहा। तो गुरुदेव ने इस भूल को भी हटाया है कि हम संस्कृत में भी लिखेंगे और इसका टीका भी हम ही लिखेंगे, ताकि इसको तो पटुता में इसका छलेदर न किया जाए, वही सोचा जाए जो कि जिस भाव से कहा गया। तो इसमें भी बचाव हुई, यानी भाष्यकार भी इसके नहीं होंगे। अब रह गया कि इंटरप्रिटेशन करनी है अपनी शैली में, तो इंटरप्रिटेशन वही कर सकता है जो कि अपने जीवन को जिया है इन सूत्रों को। तो वो एक नया प्रवाह पैदा करने की बात है। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। और कोई प्रश्न उठता है इन 7 चैप्टर से तो अभी पूछ सकते हैं आप। पहले खंड का जबकि 7 क्लासेज हो चुके हैं, 1-1 घंटे का एक अध्याय पर काफी गहराई से इस पर इंटरप्रिटेशन हो चुका है। अब है कि 7 कक्षाओं को एक ही कक्षा में कैसे समराइज किया जाए। तो हर एक चैप्टर से एक सूत्र थोड़े लिए गए। तो इसमें हम लोग इसी पर आश्रित न रहें, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक सूत्रों को पढ़ें घर पर। प्रेरणा लेने के लिए सब होता है, ट्रेलर है, प्रेरणा हम लें और पढ़ें अपने घर में। तो वो बात आएगी नहीं हुआ कर, ताकि अगली बार आप कक्षा जब लें तो कुछ नई एंगल ऑफ विजन से उसमें से देखें कि इस टर्निंग पॉइंट को लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर सूत्र है उतना ही कीमती है। तो ये इतना बड़ा पुराण भी और इतने बड़े उपनिषद को ही गीता कहा जाता है। सर्वोपनिषदो गावो गोपाल नंद, ये है गीता। तो अभी के प्रश्न चूंकि इतने ढेर सारे अर्जुन वैज्ञानिक शैली वाले अर्जुन हो गए, तो इनके प्रश्न भी साइंटिफिक बैकग्राउंड से होंगे, इसलिए उत्तर भी वैसे दे रहे हैं वैज्ञानिक आशीष गुप्ता जी दे रहे हैं। तो अब ये रह गई बात कि हम लोग उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करें और देखें कि आज के डेली लाइफ से जुड़े हुए भी किरण देवी बताएं कि हमको घर परिवार से लेकर कैसे उसको एप्लीकेशंस किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। और अमन जी आपको प्रणाम। तो देखें चैटिंग में कोई हाथ हो तो या कोई प्रश्न है तो। जी प्रणाम बाबूजी। चैटिंग में कुछ प्रश्न है तो मैं इनको पढ़ देता हूँ। विजय कुमार प्रसाद जी का है, क्या यह प्रज्ञा युग चल रहा है, इसका समाधान करें। जी, प्रज्ञा युग कह सकता है कि प्रज्ञा युग पूरी फॉर्म में नहीं, यानी कि क्या दिन हो गया नहीं, रात्रि है नहीं, तब क्या हो रहा है, ये ब्रह्म मुहूर्त की बेला। इसका मतलब होता है कि रात्रि भागने के क्रम में है और दिन आने के क्रम में है, तो दोनों का युद्ध होता है संधि काल में। तो पता है उस न दिन में गिन सकते हैं न रात्रि में गिन सकते हैं इसका लेकिन ये जरूर है कि आने वाला जो समय है उसका भविष्य उज्ज्वल। तो ये 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य कहा गया। तभी तो 100 वर्ष बाकी, इसमें हम देखेंगे कि बहुत तेजी से पूरे पृथ्वी पर परिवर्तन होंगे और असुरता धीरे धीरे लाख प्रयास करे, प्लानिंग करे ब्लास्ट कर देने का, लेकिन बहुत बड़े ब्लास्ट को बहुत छोटे बड़े फुलझड़ियों की तरह बदल जाएगा। तो चूंकि सृष्टि इतना ईश्वर ने बनाया है शानदार, इतने आसानी से उसको ब्लास्ट नहीं होने देगा। एक बार गुरुदेव बोल रहे थे कक्षा में कि ऋषियों के पास जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में एक सेल है, जैसे कोई से बॉडी सेल्स होते हैं,
और सेल्स में या प्लांट्स में कुछ वैक्यूल्स होते हैं, शून्य बबुल्स। इस ब्रह्मांड में भी कुछ शून्य बबुल्स है। कोई चाहेगा भी वैज्ञानिक यंत्र से पूरे विश्व को हम ब्लास्ट कर दें, तो ऋषियों के लिए साधारण सी बात है, वो पूरी उस बबुल को लेकर के मशीन के सामने रख देगा और शून्य सारा टाइट फिश जैसे हो सकता है। लेकिन छोटी मोटी घटनाएं होती रही इसलिए ताकि हमारी प्रतिभा सोई न रहे, हम अपनी सारी वैज्ञानिक प्रगति और आध्यात्मिक अपनी तपस्या सब झोंक दे प्रॉब्लम को सॉल्व करने, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि वरिष्ठों से हम ये सारे काम करवाएं और श्रेय उनको दें। तो इसी क्रम की बातें होगी और 50 वर्ष करीब लग जाता है। 2050 आते आते हम लोग देखेंगे कि बहुत कुछ है, पीछे का सदयुग भी फेल हो जाएगा। लोग कहेंगे कि आदमी मांस खाते हैं, तो विश्वास नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता है कि आदमी मांस खाता हो। आदमी आदमी का दुश्मन था पहले, नहीं आप गलत बोल रहे हो ही नहीं सकता है कि मनुष्य मनुष्य का दुश्मन हो जाए। इतना तेजी से आएगा, पीछे के सारे युग से, प्रज्ञा युग होता है ना, पीछे के सारे सदयुगों से श्रेष्ठ। उसके बाद में जो आएगा द्वापर त्रेता वाला, तो वो पीछे वाले से भी टॉप रहेगा, क्योंकि सृष्टि विकास क्रम में चल रही है अभी। हर दिन का जो होता है गतिशील व्यवस्था में फैलने के क्रम में भी चल रही है। तो ये एक साइक्लिक में चलते रहता है, हर साल जाड़ा गर्मी बरसात, जाड़ा गर्मी बरसात, इसी तरीके से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। लेकिन जब महाप्रलय की स्थिति आती है उसमें पार्टिकल फिजिक्स भी समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, सूर्य भी शून्य में चले जाएंगे। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है बीच वाला, यह वैचारिक परिवर्तन होता है। लय विचारधारा को भी कहा जाता है। प्रलय वैज्ञानिक आध्यात्मिक विचारधारा से लोग धरती का कल्याण करेंगे, अपने जीवन के पर्सनालिटी भी निखारेंगे, परिवार को भी संस्कारी बनाएंगे, राष्ट्र को भी समृद्ध बनाएंगे और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी ध्यान देंगे। इस प्लेटफॉर्म के इस विचारधारा के लोग हो जाएंगे तो भी कहा जाए कि प्रलय हो गया एक विचारधारा में, और इस विकसित विचारधारा के लोग होने लगेंगे। जी धन्यवाद जी। आगे सुमन दीदी का प्रश्न है, कैसे अपने को प्रज्ञा पुत्र बनाएं? देखिए, इसमें 3 बातें जो कही है देवर्षि नारद ने, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग लें। ये पूछा था कि सुलभम सर्वमर्त्यानम ब्रह्म ज्ञानम भवेत्यथा, कि हे भगवान हर एक मनुष्य के लिए सुलभ हो, चाहे बालक हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गृहिणी हो, या साइंटिस्ट हो, या किसान हो, या मछुआरा हो, या वैज्ञानिक हो, हर व्यक्ति के लिए जो सुलभ है टेक्निक, वो कैसे प्रज्ञा पुत्र बने। क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए देवर्षि, निराकार तो हेतुश्च प्रेरणा कर्तुम ईश्वर। आप तो जानते हैं कि हम निराकार हैं, बस तो सिर्फ मोटिवेशन कर सकते हैं और गतिविधियों की जहां जरूरत पड़ती है तो हम शरीरधारियों को माध्यम बना लेते हैं, और वैसे शरीरधारी रहे जिसका कि बेस मजबूत हो, ताकि हम लोड दे तो उस चरमराए मतलब काम कर सके। तो इसलिए कहा कि वरिष्ठ आत्माएं चाहिए, मजबूत। देखते ना, मजबूत मकान बनाना होता है तो पका हुआ ईंटा, पका हुआ 1 नंबर का रोड, 1 नंबर का मिस्त्री, 1 नंबर कारीगर, 1 नंबर का रेशियो, देखते हैं टेक्नोलॉजी। कहा कि वरिष्ठ आत्माएं चाहिए, हनुमान जैसे कंधों पर सवार होकर के राम लक्ष्मण अपना अभियान चला सके। तो ये वरिष्ठ आत्माओं को ढूंढने का क्रम चल रहा है। और वरिष्ठ आत्माएं चरित्र चिंतन व्यवहार वाली बात कही कि वरिष्ठ किसे कहते हैं, तो कहा कि चिंतन यानी कि आदर्शों से उसका अथाह खोपड़ी में प्रेम भरा पड़ा हुआ था, प्रेम श्रद्धा, जो अच्छाइयों से अटूट लगाव हो, जिसको किसी भी कीमत पर आदर्श को, गुड कैरेक्टर्स को नहीं छोड़ सकता है, गुड थॉट को नहीं, निगेटिव थॉट उसको दिमाग में डिक्शनरी में ही ना हो, वो कहा कि इसका बेस मजबूत है, संसार किसी झटकों से इसको नहीं डिगा। ये आधार को कहते हैं, ये आधार मजबूत है पर्सनालिटी का। और दूसरा है कि न सिर्फ प्यार हो, अपने जीवन में डाइजेस्ट कर लिया हो, बना लिया हो, रोल मॉडल बन गया हो। ये दूसरे उसी कहते हैं इन्होंने कि इसको प्रज्ञा कहा गया। हाँ, ये समझदार है। वो समझदार नहीं है कि सिगरेट पर लिखा पढ़ लिया, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, ये भी पढ़ करके खरीद के पी रहा, उस बुद्धि को क्या कहा जाए? प्रज्ञा नहीं कहलाता। जो पढ़ा इंजीनियर्स है तो 1 सेकंड भी, 1 कस भी नहीं लेगा, क्योंकि फेफड़ा खराब होता है। तो जो पर्सनालिटी में ढाल दिया हो वो प्रज्ञावान कहला, ये समझदार है। और ऐसे आदमी का आधार मजबूत होता है, कोई नहीं डिगा सकता, अकेले एक पूरे समाज को बदल के रगड़ के रख देगा। और तीसरी वाली बात है एप्लीकेशन से जानता है उसका, उसको लोक सेवा कहा कि उसे कह दिया है, उसको निष्ठा कहते हैं। यानी आदर्श
अटूट प्रेम यदि पर्सनालिटी में घुल करके और लोक सेवा में काम कर जाए तो उसको निष्ठा कहते हैं। हनुमान में जाकर देखे, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, देख रहे हैं ना, और अपने भीतर में इतनी चरित्र के प्रखर और हृदय श्रद्धा देखिए अपार, ज्ञानी। और राम का ये बिना मोहि कहाँ विश्राम, हाँ इस पर राम लक्ष्मण सवार हो सकता है। तो विष्णु ने कहा कि आप प्रखर पर्सनालिटी करेंगे तो वो प्रज्ञा पुत्र कहलाएगा। और तो कोई भी हो सकता है, हर फील्ड में जाके अच्छे स्टूडेंट की जरूरत है, चरित्रवान कैरेक्टर्स भी लिखा जाता है उसमें, और भी होता है कि अच्छे जॉब करने वाले, अच्छे लेबर, अच्छे ईमानदार, हर जगह जरूरत पड़ रही कि नहीं पड़ रही, तो जो इसमें है वो प्रज्ञा पुत्र है बस। तो कहीं भी हो सकता है ना, अच्छा किसान, अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे घर परिवार में गृहिणी, अच्छे लड़का, अच्छा दूल्हा, अच्छी दुल्हन, यही कहा जाता है कि जो को चरित्र चिंतन व्यवहार के धनी हो। कमाल की बात है, कोई भी हो सकता है। धन्यवाद जी बाबूजी। आगे विजय प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है, देव और दानव की पात्रता में क्या अंतर है? इसको, इसका एक और नाम है जी, प्रणाम पहले तो आपको। इसमें यह है कि देव और दानव, देखिए इसको सूर और असुर भी कहा जाता है। सूर का मतलब यह हुआ कि जो प्रकृति के सूर में सूर मिलाकर चलता है। एक बार पूछा था, इसको थोड़ा सा और खुलासा करने के लिए देखें। ये भीष्म पितामह जब सरसिया पर थे तो युधिष्ठिर ने एक दिन प्रश्न किया, क्योंकि शाम को दिन भर युद्ध करते थे लोग और शाम को लोग जाकर उसमें ज्ञान चर्चा करते थे, धर्म चर्चाएं करते थे, व्यवहारिक चर्चाएं की जाती थी, गुण सूत्र पूछे जाते। तो चूंकि धर्मराज थे युधिष्ठिर ने तो एक बार पूछ दिया, धर्म विषय पूछ दिया, कोयम धर्म कुतो धर्म, ये धर्म क्या है, किसने बना दिया? शिष्टाचार्य माने, और ये कहाँ से आता है? अब इतने सारे इन दिनों धर्म के नाम पर इतने सारे शाखाएं हो गई है कि आपस में ही सब टकराने लगे। तो अब उसमें रह गई बात कि एक ही रहता तो कितना बढ़िया रहता। तो उन्होंने यह इसी बात पर प्रश्न किया कि धर्म होता है क्या? तो भीष्म पितामह ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया था इसमें, महाभारत में कहा कि हे धर्मराज, मिसद्धतम एक सूत्र बोला। इसका मतलब होता है कि जो ऋषि लोग होते हैं, रिसर्च स्कॉलर, ऋषि लोग जो रहे हैं कभी, भारतीय ऋषिगण, वैदिक ऋषिगण, उन्होंने क्या किया कि निर्विष समाधि में जा करके और पूरे ब्रह्मांड का समीक्षा किया उन्होंने, और उसमें जाकर पाया गया कि जिन नियमों पर इस सारी ब्रह्मांड गतिशील है, उन नियमों पर, उन्हीं नियमों पर, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में यदि मनुष्यों की आचार संहिता हो जाए तो सुख और शांतिमय जीवन जीने का सबसे शानदार तरीका हो, उसी को धर्म कहते हैं। तो यानी हम रेजोनेंस बनाकर चलें यदि नेचर के साथ, तो ही क्या उसको कहते हैं उत्कृष्ट चिंतन। कहते हैं ना कि अचिंत्य चिंतना जाता अयोग्य चरणास्त्र था। आदमी का थॉट निगेटिव हो जाए और एक्शन भी निगेटिव हो जाए तो रिजल्ट तो निगेटिव आएगा ही आएगा। रोग दुख कलह क्लेश और बिना सब सब उसी के अंडे बच्चे फ्रूट्स है, सब बस साइकोसोमैटिक डिजीजेज हैं। इसमें रह गई, इसमें बातों में तो साफ कह दिया इसमें। तो ये है, तो इसी क्रम में इन्होंने इस बात को समझा दिया है, तो हम लोग इस बात को समझ गए होंगे कि ये टेक्नोलॉजी है बात बनती। तो जी धन्यवाद जी। आगे स्नेहा दीदी का प्रश्न है, भक्ति को डेफिनेशन स्पष्ट करें, भावुकता और भक्ति की डेफिनेशन स्पष्ट करें। यहाँ पर ये प्रश्न 5वें अध्याय में पूछा है इन्होंने, उद्दालक ऋषि ने। तो वही आरोणी उद्दालक बन गए थे जो मेड़ पर नहीं पानी में पड़े हुए थे, लोग जाकर गुरुजी निकाले, उद्द माने पानी होता है, उद्द से निकला हुआ बालक उद्दालक बन गए थे, आरोणी उद्दालक भी कहलाते हैं। तो उद्दालक ऋषि बहुत भक्ति भावना वाले थे, देखिए कितना समर्पण था, गुरु ने कह दिया तो बस करना है, वाह शिष्य दिए जो गुरु मिले बात। तो उन्होंने उनको ये बात, संयमी आदमी हमने बहुत देखा है जो टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हैं, हेल्थ मैनेजमेंट भी लगे हुए और इसमें भी थॉट मैनेजमेंट में लगे हैं, सुबह से शाम दुकान पर गया ना, एक सेकंड भी व्यवहार नहीं कर रहे, फिर भी अतिरिक्त ये देखिए, तो कहीं तो जरूर कमी आ रही है, प्रेम का अभाव है, कोई बोले और शुष्कता उसमें हो। तो उसमें एक बात इन्होंने रहे कि तो संकीर्ण स्वार्थ पड़ता ही विद्यते भवबंधन, कहा कि देखिए अब प्रश्न भी सही हो गया है कि ज्ञान और कर्म दोनों मिलता है तो सरसता आ जाती है जीवन में, उसी को भक्ति कहते हैं।
गायत्री माता कहते हैं भक्त बनना है तो एक हाथ में है वेद, एक हाथ में है कमंडल। इसी ने कह दिया कि वेद को कहा जाता है छंदास, इसमें कहा गया वेदास छंदासी, और सवितुर वरेण्यम कहा कि तत् सवितुर वरेण्यम, उसको वरण करने का क्या उपाय है, भक्त बनने का क्या उपाय है। तो उसी ने कहा कि हमें अनुभव, ज्ञान को अनुभव में ले आवे, यानी वेद को कमंडल में पात्रता में ले आवे। तो सद्ज्ञान सत्कर्म मिलते हैं तो पात्रता विकसित होगी, रस तो आएगा ही आएगा, भक्ति आ जाएगा। तो भक्त माने सेवक होता है, प्रैक्टिकल लाइफ जी करके उसको समाज में ले आया। तो लोक सेवियों को भक्त कहा जाता है। काली झाल बजाते रहे, इसको भक्त नहीं कहा कि उन्होंने बड़ा उपहासात्मक ढंग से गुरुदेव ने एक जगह लिया। हम तो उस भाषा को नहीं बोल सकते, लेकिन उन्हें बड़ा ले लिया। इसमें काम करने को उसमें कहा गया है कि समर्पण होना चाहिए। तो उसमें सरस्वती आनी चाहिए जीवनों का। क्या करते हैं जी, वैसे हाँ करते क्या है, खाली बैठ करके खाली भजन, काम धाम ना करते, ना काम धाम नहीं करते हैं बस। तो ये इसको भक्ति में नहीं लिया, लोक सेवियों को भक्त कहा है बस। तो अब उसमें आप देखिए, अब जहां पर अच्छा भक्ति भावुकता ना हो, इसमें एक बात है, देख हम श्रद्धावान तो बने, प्रेम तो करें, लेकिन वो प्रेम सार्वभौम होना चाहिए ना। संकीर्ण स्वार्थ पड़ता ही वह विद्यते भावबंधन। जहां छोटे दायरे में केवल प्रेम बांटने लगे, और भगवान भी है समुद्र की तरह प्रेम की विश्व को बांटो, नहीं खाली दो चार आदमी अपने अपने लक्ष्य, अपने बस दो पति पत्नी दो बच्चे, बस इसी के लिए कमाएंगे खाएंगे। अब विश्व संस्कृति का क्या होगा, वसुधैव कुटुंबकम का फिर कहाँ रखा जाए, पूरा विश्व अपने। इसलिए 7वें अध्याय में उन्होंने तीसरा खंड में वसुधैव कुटुंबकम वाले चैप्टर मिलेगा है परिवार निर्माण। तो यह रहेगी बात में, जहां छोटे दायरे में प्रेम रहा तो दो उसके साइड इफेक्ट आते हैं, कीड़े उसमें से निकलेंगे। लोटा में पानी रख दिए, उसको कहीं नहीं ले जाए तो फिर बाद में दिक्कत पड़ती। तालाब में बंधा हुआ है ना, उसी में सब मौस तरह सब आने लगता है, काई आने लगता है, सवाल आने लगता है। अब बहती धारा में कहाँ आता है, इसलिए रखा उन्होंने कि संकीर्ण स्वार्थ पर विद्यते भावबंधनम, लोभ मोह अहंकार इति तस्या सुता। ये 5वें अध्याय इसी में लिखा हुआ है। तो उसमें कह दिया है कि अपने को उदार भक्ति भावना का, जहां थोड़े ही दायरे में रहते गए तो भगवान अगले जन्म में क्या है, एक ड्रॉप प्रेम देंगे तो एक ड्रॉप प्रेम से काम चला ले। समुद्र जैसा प्रेम ना देंगे तो प्रेम बांटने से बढ़ता है। तो वही यदि सीमा रहित कर दिया उसमें और बियॉन्ड कर दिया और तो ग्लोबल कर दिया तो उदार भक्ति भावना कहलाता है। थोड़े दायरे में कहा, वो भावुकता आ गया कि उसी कहा कि बह गया इधर से, लक्ष्य भूल गया, कई बार जर्नी का अंतिम गोल भूल गया। जी ठीक है जी। नीतू दीदी, हाँ नीतू दीदी आप अनम्यूट हैं जी। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी एक प्रश्न है अंधविश्वास को लेके, थोड़ा सा अंधविश्वास नहीं एग्जैक्टली कहेंगे, जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं या फिर कोई भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहां पे लोग मन्नत मांगते हैं और उन लोग का इंटेंशन होता है कि हाँ कुछ हम मांगने के लिए जा रहे हैं। और तो क्या सही में ईश्वरीय चेतना वहां पे मतलब उस तरीके का कार्य होता है जहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं, उनकी पूरी भी होती है, ऐसा उनका मान्यता है। और उनका कहना है कि फिर वो कंटिन्यू रखते हैं कि ये हो गया ना, फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, इस टाइप से। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है? और जैसे कि गुरुदेव बताते हैं कि गायत्री साधना के मतलब के अनुसार हम लोगों को खुद की पात्रता को बढ़ाना है, अपने आप को ढालना है, अपने आप को बनाना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मतलब मिलता नहीं है कि हम एक तरफ से सिर्फ मांगे जा रहे हैं और एक तरफ हमको खुद ही अपनी पात्रता को बढ़ाना है ताकि खुद ब खुद अनुदान बरसे। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है बापूजी? प्रणाम बापूजी। प्रणाम। देखिए दीदी, ऐसी बात है कि ये जो मन्नत मांगने से भगवान, ये जो कहीं कहीं जो पंक्तियां जो लिखी जाती है ना इसमें कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि सारा सिस्टम ईशावास्यम इदम सर्वम, उस आधार पर तो बिल्कुल सब सही है कि हमारा अपने कुछ नहीं है। इसमें भी जो कहा है ना कि ईश्वर अपने ढंग से, इसमें प्रश्न आया है, इसी आज की जो कक्षा थी इसमें एक प्रश्न आया था, जिन्होंने पूछा कि जब श्वेत केतु अभी सब पूछ रहे हैं कि वो आदमी आगे बढ़ना तो चाहता है कि हम अपना भाग्य बदल दें, लेकिन क्या बिना किसी के सहयोग से ये संभव है? बिना गुरु के सहयोग से शिष्य पहुंच सकता है उस सत्य को जानने का? क्योंकि वो परा साइंस है, गायत्री तो परा विद्या, तब थोड़ा आपते गुरु। तब कहा कि अच्छा, तब जाकर के संपर्क साधने के लिए तो उपासना साधना आराधना यही साइंटिफिक प्रक्रिया है। तो उपासना क्रम होता है कि जाकर के अनुदान लेने से मिलता है, लेकिन पात्रता को देखेगा ईश्वर। ऐसी नहीं कि जो आ गया तो फोकट में पंचामृत भर मिलता है, गुरुदेव ने लिखा है।
पुआ पूड़ी के लिए तो उससे काफी गहराई तक जाना पड़ता है। तो यह रह गई बात में, तो मंदिर में हम जाएंगे तो मांगने की तो छूट है ना, ईश्वर है सबको वही दे रहा है। तो जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मनवांछित फल पावे, ये जो चालीसा में जो बात लिखी है, आरत अर्थी चिंतित भोगी ऋषि मुनि अति तपस्वी जोगी। तो यह तो रह गई कि हमारे जो विचार हैं, लेकिन उपलब्धि लेना है और टिकाऊ तभी ही रहता है, शक्तिपात भी तभी टिकेगा। गुरु तो सबको आशीर्वाद देता है, माथा ठोक लेता है और ये करता है, लेकिन जब अपनी पात्रता से उसको हम डाइजेस्ट करें रहे तो आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं कि रामकृष्ण परमहंस ने बुद्धों को ज्ञान नहीं दिया था, विवेकानंद ने पचाया, आगे बढ़ा तो गया। तो ये कहे कि खुद के पात्रता से गुरुदेव ने गायत्री मंत्र दे दिया, गायत्री मंत्र यानी बुलेट 303 गोली। अब किसी का अपना शरीर अपनी साधना बंदूक बनता है, कोई छोटे से पिस्तौल में छोड़ेगा 10-20 फीट जाएगा, फिर इधर लक्ष्य भटकेगा। तो कोई बैरल वाला गन में छोड़ता है लंबा वाला थोड़ा, तो 200 फीट तक चला जाएगा। देखिए, तो अपना संसाधन है, मंत्र तो वही है। कोई और तपस्वी छोड़ेगा मलरियों के रिवॉल्विंग बैरल से फेंकेगा तो 2-2 हजार फीट तक अपना जाने लगेगा। तो यह निर्भर करता है कि साधक की खुद की पात्रता के आधार पर काम बनेगा। तो दोनों टेक्नोलॉजी है कि हम मांगे तो ईश्वर तो विश्वास में तो दे देगा। भस्मासुर ने मांगा था तो शिव जी ने तो दे दिया था, क्योंकि उन्होंने उसकी इस चीटी करके मांग लिया था कि हम ये कीजिए दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है ले जाओ लोग कल्याण के। लेकिन जहां मिसयूज करने लगा तो देखिए भस्मीभूत भी हुआ। तो हमें ये करना है कि वो ठीक है, हमको तो हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन साधक उसी कहते हैं जो कि पात्रता को विकास करे। मांगे मत, पाछे पाछे हरि फिरे, वो जाकर के नहीं मांगते थे कबीरदास कि हमको क्या गरजे, हम तो बस लगे हुए हैं धरती पर जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया। तो पात्रता का विकास किया है। गुरुजी बोलते थे कि तुम अपनी पात्रता का विकास करो, और देवता लोग बाज होता है झपट्टा मार के लेके चला जाएगा, अपना काम कर लेगा। तो आदमी ये बात बनती है कि या वो जो अच्छा, क्योंकि मनोतिया मानना है तो कहा है कि उन्होंने बहुत उपहासात्मक किया है कि लड्डू वगैरह चढ़ाने पर, क्रियाओं पर करने का, लेकिन फिर भी कुछ साइंस है उसमें पर, क्योंकि वहाँ जो बोलते हैं श्रद्धा जाता है, लोगों को देखते हैं, वो करती है। अंधविश्वास तब कहलाएगा जबकि यूं ही मांगे और क्रिया न करें तो रिजल्ट आवश्यक नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिलता है तो श्रद्धा टूट जाती। तो इस देवता का इतना व्रत किया है, कुछ नहीं हुआ है, फाड़ी दूसर का देवता के पास भाग जाएगा। तो वहां पर जो ज्ञान के आधार पर, तत्व ज्ञान के आधार पर श्रद्धा नहीं हो रही थी। कृष्ण ने कहा कि हमारा भक्त वही होता है जो ज्ञानी भक्त है, और ज्ञान के आधार पर यदि उन्होंने किया है समझ करके, तो वह उसको थपेड़े को झेलते हुए आगे आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद बापू जी। पात्रता का विकास वो सुप्रीमो है बस। तो हैंडरेज देखिए तो जी बाबू जी, अभी कोई हैंडरेज नहीं है, चैट में भी कोई प्रश्न नहीं है। तो 4 मिनट है, तो आप अनुभव बतावे, अपनी साधना का अनुभव। आशीष जी बताइए अब तक से कि इसको एप्लीकेशंस करने में कहाँ दिक्कत है। एक और हैंडरेज आया अभी, सुमन दीदी का हैंडरेज है, सुमन दीदी को मैं अनम्यूट करता। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मेरा एक प्रश्न है कि हम सब जानते हैं कि डांटा जाए सबऑर्डिनेट स्टाफ को, डांटा जाए अकेले में और प्यार से समझाया जाए सबके सामने। बट मेरे साथ क्या होता है, मैं प्यार से अकेले में बात कर लेती हूँ, देखो मैं खराब नहीं हूँ, मैं थोड़ा गुस्सा में बोल देती हूँ, लेकिन तुम लोग ऐसे क्यों करते हो, काम नहीं करते हो, न डिसऑनेस्टी इतना है। मतलब ब्रांच में मुझे ऐसे ही एवरीडे में फील कर रही हूँ और वो समझ भी जाता है। बट जैसे ही मुझे कुछ इनडिसिप्लिन या डिसऑनेस्टी दिखता है तो सबके सामने पब्लिकली में इतना ब्रस्ट आउट होती हूँ, मतलब इतना बोलती हूँ कि मुझे खुद बुरा लगता है कि मैं क्यों इतना चिल्लाई। तो इसको कैसे कन्वर्ट करूं, मैं कन्वर्ट कर नहीं पा रही हूँ, काइंडली गाइड करिए ना। देखिए धन्यवाद। ये ऑपरेशन करने को इसमें था ना उस 6वें वाले अध्याय में, देवर्षि ये दुर्वासा पूछ दिए थे कि आप तो कहते हैं सबसे प्रेम करो, तो इन उग्रवादियों को हम क्या करें, माला पहनावे, ये सब तोड़ फोड़ कर रहा है, कुछ काम में वैसे भी लोग रहते हैं, काम न धाम, इधर से उधर झगड़ा लगाते चलना। तो इन लोगों को जो क्या कर रहे हैं, जो ये सब डिसरप्टिव माइंड वाले हैं, इनके साथ हम क्या करें, ये तो हमको नहीं जच रहा है कि इसलिए हम, उनको रात भर नींद नहीं आई थी 5वें अध्याय के बाद में, अगले दिन अगली लाइन में बैठे थे पूछने के लिए।
तब वो मुस्कुराए, कहा कि आपके स्वभाव के आधार पर ये जरूरी है ऐसा प्रश्न ही पूछना, और अध्यात्म में इसकी भी गुंजाइश है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। इसमें कहा कि देखिए 3 देवता और 3 राक्षस हमेशा से रहे हैं, और दैवासुरास्त्र संग्राम एस एवास हे मुने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में भी यानी इनर वर्ल्ड में भी, भीतर में भी वो सारी चलते रहता है, और आउटर वर्ल्ड में भी इसको देखना है। तो हमें ये बात कर लेनी है कि ये अनवरत प्रक्रिया चलती है, तो ऑपरेशन आप करें, मनाही नहीं है, लेकिन एक माँ की तरह करें, एक शल्य चिकित्सक की करें। मरीज को चीर फाड़ करता है, लेकिन एक भी नस नाड़ी इधर कटे मत, और बिल्कुल रोग को हटाता है, रोगी से घृणा नहीं करता है। रोगियों को तो अच्छा बेड देगा, आइए एकदम लाइन में लगे, इमरजेंसी अच्छा बेड दो, आईसीयू में रखो। घृणा करता है तो कैसी बात है। तो गलतियां जिनमें हो रही है स्टाफ में, तो वो स्वाभाविक क्रम है। कोई भी नहीं चाहता है कि बैंकी के काम में हमसे गलती आ जाए, अपनी बुद्धि के आधार पर ही सब लोग करेंगे। तो अब हम विकसित बुद्धि वाले हैं, तो अपनी बुद्धि से उनको न तोलें, उनकी भी इमोशन को हम समझें, और जहां भी कभी तो जरूर अच्छा करते हैं तो उनको अच्छाई को प्रशंसा करके उसी समय टच कर दिया जाए, ये तो बहुत अच्छा इन्होंने आप निपट लिया, थोड़ा सा वो बन गया ना, वो भी हो जाता तो मजा आ जाता। अब देखिए तो पॉजिटिव ढंग से भी किए जा सकते हैं ऑपरेशन। तो अपने को ही सब आर्ट ऑफ टॉकिंग, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डिलीवरिंग, ये सब सीखना होता है, इसको अध्यात्म कहते हैं। धन्यवाद दीदी, और आप बहुत बहादुर हैं, और आप सफल हो रही हैं, होती भी हैं, यूं ही प्रश्न कर देती हैं जी। धन्यवाद। थैंक यू बाबूजी। जी बाबूजी, तो समय टाइम हो हो गया। गया। हाँ, शांति पाठ आप कर लीजिए जी। धन्यवाद जी बाबूजी। अमन भैया 1 मिनट समय ले सकता हूँ? हाँ हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल। जी, चूंकि बाबूजी ने आदेश दिया था कि साधनात्मक अभ्यास क्या किया गया और क्या उसमें समस्या आई उसको, तो 1 मिनट में मैं शेयर कर देता हूँ कि आज की जो कक्षा थी, तो उसमें संयमशीलता प्रकरण जो आया था, तो उसमें संयमशीलता का काफी अच्छा अनुभव रहा है, और विचार केवल अब आध्यात्मिकता की ओर ही अधिकतर जाते हैं। इंद्रिय संयम भी काफी पहले से अच्छा हुआ है। समय संयम की बात करें तो इस समय तक मैं पहले सोता रहता था, और अब ये लगभग जीवनचर्या का बन गया है कि 3:30 बजे उठ जाना, तो उसका प्रत्यक्ष लाभ दिख रहा है। साधन संयम भी इन तीनों के माध्यम से काफी उसका सदुपयोग किया जा रहा है, और इसमें परम चेतना का सहयोग भी पग पग पर प्राप्त हो रहा है, और उसका अनुभव भी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो और कठिनाई जहाँ कहीं भी आती है, तो आप सभी वरिष्ठ हैं, और आपको सभी का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है, और बस आप सभी के आशीर्वाद से ये यात्रा ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही कामना है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपकी पहली कक्षा थी, लेकिन आपने इतना अच्छे से तैयारी की इस कक्षा में, और आपकी प्रतिभा भी है। बहुत ही सुंदर कक्षा ली आपने और किरण दीदी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इसी के साथ में कक्षा का समापन करते हैं भाई साहब, तो शांति पाठ कर देंगे जी। जी। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।